पिछले एक महीने के अंदर में मैंने लगभग सभी म्यूचुअल फंड कैटेगरी को टच किया है। वो लार्ज कैप की बात करूं, मिड कैप की बात करूं, स्मॉल कैप की बात करूं, मल्टी कैप की बात करूं, फ्लेक्सी कैप की बात करूं या सेक्टोरल म्यूचुअल फंड की बात करूं, इन सभी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में से मैंने आपके लिए बढ़िया एसआईपी म्यूचुअल फंड एंड बढ़िया लमसम म्यूचुअल फंड मैंने यहाँ पे चूज करके आपके सामने दिखाया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आपको मेरे चैनल पे वो सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है बहुत सारे लोगों का कि यार कौन रिसर्च करे उतना, कौन फ्लेक्सी कैप में जाए, कौन मल्टी कैप में जाके उन सभी के सभी म्यूचुअल फंड में से एक कोई म्यूचुअल फंड निकाले। अब इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट्स और आपकी सारी परेशानी खत्म कर देने वाला हूं, क्योंकि इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपके सामने 3 म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाला हूं। तीनों म्यूचुअल फंड अलग अलग कैटेगरी के होने वाले हैं, जिन्होंने 2024 के अंदर में लमसम के अंदर बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, सबसे बेस्ट रिटर्न दिया है। अब इन म्यूचुअल फंड को जानने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि क्या अभी के टाइम में मार्केट कंडीशन चल रहा है, कौन सा ऐसा इंडेक्स है जो सबसे नीचे गिरा पड़ा है, उसके बाद ही हम तय कर पाएंगे कि हमें कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। तो अगर बात करें भारत की टॉप 100 कंपनी जो बड़ी लार्ज कैप कंपनी होती है, अगर हम उसका इंडेक्स चेक करें निफ्टी 100 का, तो अभी के टाइम में देखिए लगभग 27 सितंबर के बाद अभी तक लगभग 10.5% नीचे गिर चुका है। ये और भी नीचे गिरा हुआ था बट अभी के टाइम पे रिकवर किया, बट पिछले एक हफ्ते के अंदर में ये दोबारा नीचे गिर चुका है, लगभग 10.5% नीचे गिरा है अपने ऑल टाइम हाई से। वहीं मैं अगर मिड कैप की बात करूं, मिड कैप कंपनी की मिड कैप 150 की, तो अभी के टाइम पे देखिए अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 6-6.5% नीचे गिरा पड़ा है। एंड वहीं बात करें स्मॉल कैप की, स्मॉल कैप 250 की जो छोटी कंपनी होती है, तो यहां पे देखिए 27 सितंबर के बाद नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, फिर से रिकवरी आई, फिर से नीचे गिरा, फिर से रिकवर हुआ, फिर से नीचे गिरा दोबारा, एंड अभी के टाइम पे फिर से रिकवर कर रहा था, बट अभी पिछले एक हफ्ते से और नीचे गिर चुका है, लगभग 6.5% ये भी नीचे गिरा पड़ा है। अब ये सब देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि अभी के टाइम में क्या हमें लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में लमसम करना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप का जो इंडेक्स है निफ्टी 100 है, वो पिछले 2-3 महीनों के अंदर में लगभग 10 से लेकर 10.5% नीचे गिर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। तो क्या 10% नीचे गिरने के बाद अगर हम यहां पे लमसम करते हैं लार्ज कैप के अंदर, तो जब लार्ज कैप कंपनी फिर से ग्रो करना स्टार्ट करेंगी, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी बहुत तेजी के साथ रिकवर करती है, क्योंकि उनका जो फंडामेंटल होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है, भारत की जो टॉप की 50 कंपनी है, ये अगर रिकवर करना स्टार्ट करेंगे ना तो बहुत तेजी के साथ रिकवर करती हैं। तो अगर हम इसके अंदर लमसम करते हैं तो लॉन्ग टर्म के अंदर में हमें बहुत तेजी के साथ ग्रोथ मिलने वाला है। तो क्या हमें लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए या मिड कैप में जाना चाहिए या स्मॉल कैप में जाना चाहिए? सबसे पहली म्यूचुअल फंड कैटेगरी होगी लार्ज एंड मिड कैप की कैटेगरी। अब यहां पे देखिए मैंने लार्ज कैप अलग से नहीं लिया है, मिड कैप अलग से नहीं लिया है, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है, लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। अब इसमें फायदा क्या होता है कि इसमें आपको बड़ी कंपनी मिल जाएगी एंड मिड कैप कंपनी भी मिलने वाली है, जिससे आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में स्टेबिलिटी मिल जाएगा एंड आपको ग्रोथ भी मिलने वाला है। लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर हमारा जो म्यूचुअल फंड होने वाला है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। एक बार देख लेते हैं कि आखिर में मैंने क्यों इस म्यूचुअल फंड को चूज किया है अभी के टाइम में लमसम करने के लिए। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अभी के टाइम में आपको क्यों पैसा इन्वेस्ट करना है इस म्यूचुअल फंड में। तो यहां पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 3 साल से ज्यादा का होना चाहिए, मतलब कि आपको 3 साल से कम टाइम के लिए इस म्यूचुअल फंड में नहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, लमसम नहीं करना है। एलोकेशन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक का पोर्टफोलियो होने वाला है। किसके लिए बना हुआ है म्यूचुअल फंड, ये आप पढ़िए यहां पे, इन्वेस्टर्स हु वांट टू इन्वेस्ट इन लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज, इन्वेस्टर्स लुकिंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन इनटू लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक। मतलब कि जिस इन्वेस्टर को लार्ज कैप स्टॉक में और मिड कैप स्टॉक में डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, उन्हीं को केवल आना है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप के अंदर। वहीं अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप के एयूएम के बारे में, तो अभी के टाइम पे 7,710 करोड़ का है, एक्सपेंस रेशियो 0.48% का है, एंड बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 ट्राई इसका बेंचमार्क होने वाला है, जिसको ये फॉलो करने वाला है। एंड अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप के रिटर्न के बारे में, तो यहां पे देखिए एक साल के अंदर में लगभग 49% का सीएजीआर दिया है, वहीं इसके बेंचमार्क ने केवल 28% का सीएजीआर दिया है। 3 साल के अंदर में 27% का सीएजीआर है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप का, वहीं इसके बेंचमार्क का केवल 19% का है। 5 साल के अंदर में 27% का सीएजीआर है, एंड जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक 28% का सीएजीआर दिया है, वहीं इसके बेंचमार्क ने 23% का दिया है। इसका मतलब लॉन्ग टर्म के अंदर में इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। यह स्टार्ट हुआ था 2019 के अंदर में। अगर बात करें केवल 10,000 रुपए आप इन्वेस्ट किए होते एक साल पहले, तो उसकी वैल्यू 14,905 रुपए होती, और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब आपने 10,000 रुपए डाला होता तो आज इसकी वैल्यू 35,924 रुपए हो जाती। एंड यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गया, जिसमें लगभग 20% का वेटेज होने वाला है। वहीं अगर टॉप 10 होल्डिंग की बात करें, सबसे ऊपर जोमेटो है जिसका लगभग 8% का वेटेज है, उसके बाद ट्रेंट लिमिटेड है जिसका 6% का वेटेज है, कल्याण ज्वेलर्स है जिसका लगभग 5% का वेटेज है। ये जो टॉप 10 होल्डिंग होने वाली है जिसमें आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड आखिरी में अगर बात करें इस फंड के फंड मैनेजर के बारे में, जो इस फंड को मैनेज करने वाले हैं, जो आपके पैसे को मैनेज करने
करने वाले हैं। इनमें 5 फंड मैनेजर हैं। पहले का नाम है राकेश शेट्टी, दूसरे का नाम है अजय खांडेलवाल, तीसरे का नाम है संतोष सिंह, चौथे का नाम है निकेत शाह एंड पांचवे का नाम है सुनील सावंत। ये 5 फंड मैनेजर होने वाले हैं। इनके बारे में आप अच्छे से रिसर्च करिए, उसके बाद ही आप इस फंड के अंदर लमसम करने के बारे में सोचिएगा। तो अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो अपने पैसे को लार्ज कैप कंपनी में और मिड कैप कंपनी में, दोनों कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपको लंबे टाइम के अंदर में स्टेबिलिटी के साथ साथ ग्रोथ भी मिले, तो आप आ सकते हैं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड में। इसमें आप अभी के टाइम में अगर आप लमसम करते हैं ना तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी सबसे नीचे गिरी पड़ी है और लार्ज कैप जब ऊपर जाना स्टार्ट करता है ना तो एक बात का ध्यान रखिएगा, सबसे तेज रिकवरी होती है लार्ज कैप कंपनीज के अंदर। तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है आने वाले कुछ महीनों के अंदर में। अब बात करने वाले अपने दूसरे म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में, जो कि एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी होने वाली है, जो कि स्मॉल कैप की कैटेगरी होने वाली है। इसके म्यूचुअल फंड के बारे में जाने उससे पहले हमें स्मॉल कैप के बारे में जानना पड़ेगा। अब देखिए, सेबी के हिसाब से जो टॉप की 100 कंपनी होती है उसको हम लार्ज कैप बोलते हैं, उसके बाद की 150 कंपनी को हम मिड कैप बोलते हैं, एंड उसके बाद की जो 250 कंपनी होती है ना उसको हम बोलते हैं स्मॉल कैप, जिसके बारे में अभी मैं बात करने वाला हूं। अब जो स्मॉल कैप कंपनी होती है इनका ग्रोथ करना बाकी होता है, इनका ग्रोथ हुआ ही नहीं होता। ये 500 करोड़ 1000 करोड़ की कंपनी होती है। वहीं अगर बात करें मिड कैप कंपनी की तो ये अपने ग्रोइंग फेज में होती है, ये ग्रो कर रही होती हैं। वहीं लार्ज कैप कंपनी की बात करें तो ऑलरेडी ग्रो कर चुकी होती है, बट स्मॉल कैप में ग्रोथ करना बाकी होता है। तो अगर आप अभी के टाइम में स्मॉल कैप फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना तो लंबे टाइम के अंदर में जो पैसा है आपका वो बहुत तेजी के साथ ग्रो करता है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी जब ग्रो करना स्टार्ट करती है ना तो उनका पूरा ग्रोथ फेज बाकी होता है। लार्ज कैप ग्रोथ कर चुका होता है, वहीं मिड कैप ग्रो कर रहा होता है, बट स्मॉल कैप में पूरा का पूरा ग्रोथ बाकी होता है। तो अगर बात करें बंधन स्मॉल कैप के परफॉर्मेंस के बारे में तो मैंने 2 इंडेक्स से कंपेयर किया है, इसके बेंचमार्क इंडेक्स से और निफ्टी 50 से। तो अगर बात करें पिछले 1 साल की तो लगभग आपको 55% का रिटर्न दिया है बंधन स्मॉल कैप ने। वहीं 1 साल के अंदर में इसके बेंचमार्क ने 34% का रिटर्न दिया है और निफ्टी 50 ने केवल आपको 21% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें 30% का रिटर्न दिया है बंधन स्मॉल कैप ने, इसके बेंचमार्क ने 25% का दिया है और निफ्टी ने केवल आपको 13.5% का रिटर्न दिया है। एंड जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है 2020 से लेकर अभी तक लगभग आपको 38% का रिटर्न दिया है। वहीं इसके बेंचमार्क ने आपको 30% का दिया है एंड निफ्टी 50 ने केवल आपको 17% का रिटर्न दिया है। मतलब कि 5 साल के अंदर में, पिछले 5 से लेकर 6 साल के अंदर में अपने बेंचमार्क को आसानी से बीट किया है इस म्यूचुअल फंड ने। वहीं अगर आप बंधन स्मॉल कैप में केवल 10,000 रुपए लमसम किए होते आज से 1 साल पहले तो आज इसकी वैल्यू 15,609 रुपए हो जाती। इसके बेंचमार्क में केवल 13,490 रुपए होती एंड निफ्टी 50 में केवल 12,149 रुपए होता। एंड 2020 के अंदर में जब ये फंड स्टार्ट हुआ था तब आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज इसकी वैल्यू 47,000 रुपए हो जाती। इसके बेंचमार्क में केवल 35,000 रुपए होती एंड निफ्टी 50 के अंदर केवल 21,000 रुपए होता। एंड अगर बात करें बंधन स्मॉल कैप के सेक्टर एलोकेशन के बारे में तो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर 22% का वेटेज होने वाला है। मतलब सबसे ज्यादा पैसा आपका फाइनेंशियल सर्विस वाले सेक्टर में ही डाला जाएगा। एंड अगर मार्केट कैप के बारे में बात करें तो लार्ज कैप के अंदर लगभग 7.5% पैसे डाले जाएंगे, मिड कैप के अंदर 9.5% एंड स्मॉल कैप के अंदर 73% आपके पैसे को डाला जाएगा इस म्यूचुअल फंड में। रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है, इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क को जरूर चेक कर लीजिएगा। कैश के अंदर लगभग 9.5% पैसा अभी के टाइम में होल्ड किया जा रहा है। तो अगर आप अभी के टाइम में चाहते हैं ज्यादा रिस्क लेके लंबे टाइम के अंदर में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करना तो आप देख सकते हैं बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, पास्ट रिटर्न के बेसिस पे कभी भी हमें फ्यूचर के रिटर्न को प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड होना चाहिए वो कम से कम 5 साल से लेकर 7 साल के बीच में होना चाहिए। इससे कम टाइम के लिए आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। अब बात करने वाले हैं अपने आखिरी म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड होने वाला है अभी के टाइम में लमसम करने के लिए, क्योंकि 2024 के अंदर में इस म्यूचुअल फंड ने भी बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है, जिसका नाम है इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड। अगर बात करें इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड के लमसम रिटर्न के बारे में तो 1 साल के अंदर में 51% का रिटर्न दिया है, 3 साल के अंदर में 20% का, एंड जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेके 28% का रिटर्न दिया है, जो कि अपने बेंचमार्क को बहुत ही बुरी तरह से बीट किया है। आप केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते 1 साल पहले तो उसकी वैल्यू 15,145 रुपए हो जाती। एंड जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब के टाइम में अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज इसकी वैल्यू 28,260 रुपए हो जाती। वहीं इसके बेंचमार्क में केवल 25,396 रुपए होता एंड निफ्टी में केवल 22,592 रुपए होता। वहीं अगर बात करें इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड के पोर्टफोलियो के बारे में तो इक्विटी के अंदर 93% आपके पैसे को डाला जाएगा, कैश के अंदर 6% पैसे को होल्ड किया जा रहा है अभी के टाइम में। एंड अगर हम इसके टॉप 10 सेक्टर के बारे में बात करें तो बैंकिंग सेक्टर सबसे ऊपर है, 19.5% का वेटेज है बैंकिंग सेक्टर में। उसके बाद है कंज्यूमर ड्यूरेबल
ट्रेवल्स जिसका लगभग 10.5% का वेटेज है, रिटेलिंग के अंदर 10.5% का वेटेज है, आईटी के अंदर 8.5% का वेटेज है। मतलब ये टॉप 10 सेक्टर होने वाले हैं जिसमें आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जाएगा और ये टॉप 10 कंपनी होने वाली है। आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया। ऑब्वियस सी बात है बैंकिंग सेक्टर और आईटी रिटेलिंग के ज्यादा कंपनी होने वाली है, तो इसमें आपके मैक्सिमम पैसे को इन्हीं कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड अगर हम इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड के फंड मैनेजर के बारे में बात करें तो पहले नंबर पे हैं तहेर बादशाह, जिनको लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस है। 30 साल का एक्सपीरियंस है। हितेश जैन को लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस है। एंड आखिरी में अगर बात करें इन्वेस्को इंडिया के रिस्क के बारे में तो इसका वेरी हाई रिस्क होने वाला है। इसके बेंचमार्क का भी वेरी हाई रिस्क है एंड इसका भी वेरी हाई रिस्क है, तो इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क को जरूर चेक कर लीजिएगा। तो अगर आपने यहां तक वीडियो वॉच कर लिया है, इसका मतलब अभी के टाइम में आप जेन्युइनली चाहते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम करना, तो मैं इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन आपको दे देता हूं। अब देखिए अभी के टाइम में मार्केट नीचे गिरा पड़ा है, सबसे ज्यादा लार्ज कैप कंपनी नीचे गिरी है, उससे कम मिड कैप और सबसे कम स्मॉल कैप कंपनी नीचे गिरी पड़ी है। तो अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर में स्टेबिलिटी लेना और अच्छा खासा ग्रोथ लेना तो आप जा सकते हैं लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर। अगर आप चाहते हैं अभी के टाइम में ज्यादा रिस्क लेना और लंबे टाइम में आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, आप जा सकते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर। एंड अगर आप चाहते हैं पूरे मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना, मतलब कि लार्ज कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर, तो आप देख सकते हैं इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड को या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के कोई भी म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि अभी के टाइम में आपको कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम करना है। कोई भी डाउट चल रहा है आपके माइंड में, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है। 2024 का ये मेरा आखिरी वीडियो होने वाला है लमसम के ऊपर, तो कोई भी डाउट चल रहा है आपके माइंड में, कमेंट बॉक्स पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। और आपको अगर ये पूरी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।